हेलो गाइस, स्टॉकिंग्स है। सो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपको एपिसोडिक पिवट स्टॉक्स फाइंड कैसे करने हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने बात करी थी कि एपिसोडिक पिवट्स होते क्या है एंड इस स्ट्रैटेजी को आपको कैसे यूज़ करना है। उस वीडियो में मैंने बताया था कि ईपी होता क्या है, ईपी मतलब एपिसोडिक पिवट होता क्या है, एंड वो स्टॉक्स में कैसे बनता है, क्यों बनता है, एंड आपको ट्रेड कहाँ पे लेना है, जो कि मेन चीज़ है। तो वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो सबसे पहले तो वो वीडियो जाके देखना, उसमें आपको पूरा समझ आ जाएगा कि ईपी क्या होता है, ठीक है। एंड उस वीडियो में काफ़ी कमेंट्स आए थे कि हम स्टॉक्स फाइंड कैसे करेंगे जिनमें ईपी बनेगा। तो इस वीडियो में हम वही देखने वाले हैं कि ईपी वाले स्टॉक्स हम फाइंड कैसे करेंगे। सबसे पहले मैं आपको रिकॉल कर देता हूँ कि ईपी होता क्या है। ईपी का बेसिकली मीनिंग क्या होता है, स्टॉक इस दिन क्लोज हुआ, बट मार्केट क्लोज होने के बाद अर्निंग्स आती है स्टॉक में, ठीक है। अर्निंग्स या फिर कोई अच्छी न्यूज़ होनी चाहिए, पॉजिटिव। मेनली ये अर्निंग्स पे ही बनेगा कि स्टॉक में अच्छी अर्निंग्स आई, देन क्या हुआ, स्टॉक नेक्स्ट डे गैप अप होता है। ये आपको गैप दिख रहा है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं ईपी। ये जो गैप है इसी को हम बोलते हैं एपिसोडिक पिवट। तो ये गैप एटलीस्ट 3.5 to 4% से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है, प्रीवियस क्लोज से। यहाँ पे हम मेजर करें तो कितना गैप है ये, यहाँ पे देखोगे आप तो 10% का गैप है, तो हम इसको मीपी बोलेंगे। ये मगर अर्निंग्स पे नहीं था, ये था किसी न्यूज़ पे, कंपनी को लेके बहुत अच्छी न्यूज़ थी तो ये उस पे बना है। कभी कभी उस पे भी बन जाते हैं, बट मेनली आपको अर्निंग्स पे ही देखना है। सो अगर आपको नहीं पता ईपी क्या होता है तो पहले जाके वो वीडियो देखना है, उसके बाद ये वीडियो देखना, ठीक है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उस वीडियो का। सो अब हम ये देखते हैं कि आपको ईपी स्टॉक्स फाइंड कैसे करने हैं। सो उस वीडियो में मैंने आपको क्या बताया था कि 4% से ज़्यादा गैप अप चाहिए आपको कोई भी स्टॉक में, एंड कोई भी स्टॉक में अगर 4% से ज़्यादा गैप अप हो रहा है तो वो बेसिकली अर्निंग्स पे ही होगा या कोई बहुत ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़ पे होगा। मेनली मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स अर्निंग्स पे होता है, ठीक है। सो ये क्या किया हमने, ये कंडीशन जो है 4% गैप अप वाली, वो हमने सीधा स्कैनर में डाल दी, ठीक है। यहाँ पे देखो मैंने स्कैनर में डाल दी कंडीशन। कहाँ पे आई कंडीशन, ये वाली, ठीक है। ये वाली जो कंडीशन है इसका मतलब क्या है, स्टॉक प्रीवियस जहाँ पे क्लोज हुआ प्रीवियस डे पे, आज 4% से ज़्यादा गैप अप हुआ उस क्लोज से, ठीक है। सो बेसिकली इसका मीनिंग है ये है कि स्टॉक में 4% से ज़्यादा गैप अप हुआ है, ठीक है। 1.04 यहाँ पे जो लिखा हुआ है। एंड उसके बाद क्या मैंने क्राइटेरिया लगाया, मेन क्राइटेरिया यही है गैप अप का, कि स्टॉक 4% से ज़्यादा गैप अप हो रहा है नेक्स्ट डे, ठीक है। एंड उसके बाद मैंने एक दो क्राइटेरिया और लगाए, मार्केट कैप 500 करोड़ से ज़्यादा होनी चाहिए, एंड स्टॉक गोल्डन क्रॉसओवर में होना चाहिए। हमें वही स्टॉक्स ट्रेड करने हैं जो गोल्डन क्रॉसओवर में है, स्टेज 2 में है, ठीक है। ये हमेशा याद रखना, आपको कहीं भी जाके ईपी ट्रेड नहीं करना है, स्टॉक में मोमेंटम भी होना चाहिए। उसके बाद ये मैंने लिक्विडिटी क्राइटेरिया लगाया जो कि बहुत ज़रूरी है, वरना बहुत लोग इलिक्विड स्टॉक ट्रेड करते हैं एंड देन उसमें फंस जाते हैं, ठीक है। एंड स्टॉक प्राइस 10 से ऊपर होना चाहिए। सो ये स्कैनर है, एंड इसमें आपको कुछ ज़्यादा स्टॉक्स ही मिलेंगे। आज देखो 5 स्टॉक्स ही आए हैं। अगर आप एवरेज देखोगे तो इसमें 8 to 10 स्टॉक्स आते हैं बस, ठीक है, 6 to 10 स्टॉक्स, क्योंकि इतना ज़्यादा गैप अप होता ही नहीं है। कब होता है मेनली ये, जब अर्निंग सीजन शुरू हो जाता है। जैसे अभी अर्निंग सीजन शुरू हो चुका है, अभी जुलाई एंड चल रहा है ऑलमोस्ट, एंड अर्निंग सीजन शुरू हो चुका है तो अब इसमें स्टॉक्स आना शुरू होंगे, ठीक है। अभी इतना टाइम कोई स्टॉक्स नहीं थे, जब बीच में देखो अर्निंग्स, कभी भी अर्निंग सीजन शुरू होता है तो यहाँ पे स्टॉक्स आना शुरू हो जाता है, क्योंकि स्टॉक्स में गैप अप होते हैं बहुत सारे। तो अभी इसमें 5 स्टॉक्स आए हैं, ठीक है। ये स्कैनर का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से आप इसको सेव कर सकते हो। यहाँ पे कॉपी टू ट्रेडिंग व्यू, ये भी एक एक्सटेंशन है कॉपी टू ट्रेडिंग व्यू। अगर आपको नहीं पता है तो सीधा आपके ट्रेडिंग व्यू में कॉपी हो जाएंगे। इस पर भी मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, तो आप वीडियो जाके वो देख सकते हो। तो इसमें क्या किया हमने, सीधा यहाँ पे आप इसको पेस्ट कर दोगे आके, तो आपको स्टॉक्स मिल जाएंगे, ठीक है। सो यहाँ पे आपके कुछ स्टॉक्स आ जाएंगे, मेनली यहाँ पे आपके सारे स्टॉक्स आ जाएंगे, ठीक है, इस वाले स्कैनर में जितने भी होंगे। बट अगर आपको कोई स्टॉक नहीं मिलता तो आप सीधा, जो मैंने ये वाले अपना स्कैनर ऑलरेडी दे रखा है स्टॉकिंग्स में, इसमें हम क्या करते हैं, जो भी स्टॉक्स 52 वीक हाइस से विद इन 20% की रेंज में हम उनको जाके स्कैन करते हैं, तो इनमें भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे इनमें ये देखो तत्वा स्टॉक आ रहा है यहाँ पे, राइट। ये देखो तत्वा स्टॉक इसमें भी आ रहा है, एंड गैप अप वाले स्कैनर में भी आ रहा है, यहाँ पे आपको दिख रहेगा तत्वा, ठीक है। तो अगर इसमें कोई स्टॉक नहीं आता तो वो इस स्कैनर में आ जाएगा। इसमें आपको थोड़ी लिस्ट बड़ी मिलेगी, क्योंकि इसमें सारे स्टॉक्स है विदाउट गैप अप वाले भी, ठीक है। सो आप इसको भी जाके स्कैन कर सकते हो कि आपसे कोई स्टॉक मिस ना हो। तो इसके बाद क्या करना है, मान लो आपके पास ये स्टॉक्स आ गए, उसके बाद आपको, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में क्या बोला था, जैसे मान लो ये तत्वा में गैप अप हुआ, मैं आपको रीसेंट एग्जांपल दिखाता हूँ। आनंद राठी, इसमें देखो गैप अप हुआ इस दिन, इसमें इस दिन मार्केट क्लोज हुआ, उसके बाद अर्निंग्स आई, देन स्टॉक में गैप अप हुआ, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा जूम करके बताता हूँ। इसमें थोड़ा सा इसमें देखो गैप अप हुआ, कितना गैप अप हुआ वो भी हम देख लेते हैं। 3.3% ऑलमोस्ट, ठीक है। मैं प्रेफर करता हूँ एटलीस्ट 4% का गैप अप हो, बट ठीक है। नेक्स्ट डे स्टॉक में रिएक्शन देखो कितना क्विक, 15% का मूव आया है। दैट्स व्हाट वी कॉल एपिसोडिक पिवट। इसमें क्विक मूव आता है, ठीक है। यहाँ अगर किसी ने मिस भी कर दिया, मैंने उस वीडियो में बोला था कि आपको कंसोलिडेशन का वेट करना है। अब यहाँ देखो स्टॉक ऑलरेडी गोल्डन क्रॉसओवर में भी है, स्टेज 2 में भी है, मोमेंटम में भी है, अच्छी अर्निंग्स आती है, उसके बाद
यहाँ पे आपको फोमो में कभी भी बाय नहीं करना, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, आपको कंसोलिडेशन की वेट करनी है, ठीक है। स्टॉक ने ऑलरेडी मूव दे चुका है, अब स्टॉक कंसोलिडेट करेगा, हमेशा स्टॉक बेसिस में मूव करता है, मैं इस पर भी वीडियो बना चुका हूँ। तो आप बस मेरा चैनल जाके देखो, आपको बहुत सारी यूज़फुल वीडियो मिल जाएगी। अब यहाँ देखो कितनी बढ़िया कंसोलिडेशन हुई, यहाँ पे ट्रेंड लाइन भी आप बोल सकते हो, सिमेट्रिकल ट्राइंगल, वॉल्यूम ड्राई अप देखो, एकदम वॉल्यूम ड्राई अप हो गया, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ प्लान करते हैं, आपको क्विक मूव मिलता है, स्टॉप लॉस इतना सा था, अभी भी स्ट्रॉन्ग ही है स्टॉक। तो इसलिए आपको हमेशा कंसोलिडेशन की वेट करनी है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें एक दो स्टॉक आए थे, जैसे देखो तत्वा आया स्टॉक इसमें अभी रिसेंटली, बट इसमें गैप अप तो हुआ, ठीक है, गैप अप हुआ 4 ऑलमोस्ट 5% का। एच वी वाई भी बना है, हाईएस्ट वॉल्यूम इन ईयर, इस पर भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, पॉकेट पिवट वॉल्यूम्स, वो आप जाके देख सकते हो, ठीक है। अब इसमें आपको क्या देखना है, कंसोलिडेशन हो थोड़ी सी, ठीक है, तब आप जाके लोगे, यहाँ कहीं बाय नहीं करोगे आप। स्टॉक में नेगेटिव कैंडल भी बनी है, तो आपको क्या देखना है, सबसे पहले गैप फिल ना हो, उसके बाद क्या करना है, स्टॉक कंसोलिडेट करे अपने हाइस के पास, क्योंकि ये वाली कैंडल में थोड़ी सप्लाई है, ठीक है, ऑलरेडी दिख रहा है, तो अपने हाइस के पास कंसोलिडेट करे तब देखना है। अब जैसे रैलीज में भी गैप बना था, ठीक है, इसमें भी इस दिन गैप बना बट सस्टेन नहीं हुआ, ठीक है। तो इसमें ये उतना स्ट्रॉन्ग ईपी नहीं है, ठीक है। तो इसमें भी आप क्या कर सकते हो, इसको आप देख सकते हो एज अ ईपी, क्योंकि इसमें फॉलो थ्रू सेलिंग अभी तक नहीं आई है, ठीक है। फॉलो थ्रू सेलिंग में आप अपनी एक वीडियो में बता चुका हूँ, कैंडलस्टिक पैटर्न्स पे आपको क्यों रिलाई नहीं करना, तो आप वो जाके वीडियो देख सकते हो। उसके बाद ये जो रीसेंट गैप बना है, ठीक है, इसमें अर्निंग्स नहीं थी, इसमें कोई न्यूज़ थी, बट उसके बाद देखो स्टॉक कितना अच्छे से कंसोलिडेट कर रहा है, यहाँ पे इनसाइड बार बनाई है, वॉल्यूम ड्राई अप है, ठीक है। तो ऐसे स्टॉक्स आपको देखने हैं, एक बार गैप बन गया, ईपी आपको दिख गया, उसके बाद कंसोलिडेशन देखो, एंड उसके बाद ट्रेड लेने का देखो कंसोलिडेशन के ऊपर, ठीक है। तो इसमें तो ऑलरेडी ये स्टॉक एफएनओ में है, एंड ये इस दिन इसने 15 to 20% का मूव दिया एक ही दिन में, तो आई थिंक इसको मोर कंसोलिडेशन की ज़रूरत है। अगर अब आपको फाउंडेशन नहीं पता तो आप यहाँ जाके ट्रेड लोगे, मे भी हो सकता है चल भी जाए, बट फाउंडेशन ये कहती है कि एफएनओ स्टॉक्स इतना ज़्यादा मूव ही नहीं करते, ठीक है। तो एफएनओ स्टॉक्स इसने 2 दिन में 27% मूव दे दिया। अब आई गेस इसको थोड़ी सी कंसोलिडेशन की ज़रूरत है, क्योंकि ऑलरेडी प्रीवियस मूव भी दे चुका है, तो आपको प्राइस एक्शन रीड करना आना चाहिए स्टॉक्स का, कि एफ एन ओ स्टॉक्स कैसे मूव करते हैं एंड नॉन एफ एन ओ कैश स्टॉक्स कैसे मूव करते हैं, तब आप ट्रेडिंग में एक्सेल कर पाओगे। सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ गैप देखा, ये कंसोलिडेशन देखी तो आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे या फिर आप प्रॉफिट कर लोगे। आपको पता होना चाहिए कि कौन सा स्टॉक्स कैसे मूव करता है, कितनी तेज़ मूव करता है, कितना रेस्ट चाहिए कोई स्टॉक को, ठीक है। सो ये मैंने आपको बता दिया, ग्लैंडमार्क भी आपका स्कैनर में आ जाएगा, आप जाके यहाँ पे इसके में रिजल्ट्स देख सकते हो इस दिन के। एंड एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, अगर जैसे आपको कोई स्टॉक मान लो स्कैनर में नहीं मिला, या फिर स्कैनर में आपको रिलाई नहीं करना, ठीक है, जैसे मैं भी नहीं करता, तो आपको क्या करना है, खुद जाके रिजल्ट्स देखने हैं। आपको क्या करना है, स्क्रीनर वेबसाइट पे आ जाएंगे हम, उसके बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है, क्वार्टरली रिजल्ट्स, इस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। क्वार्टरली रिजल्ट्स पे आप जैसे ही क्लिक करोगे, जैसे देखो लेटेस्ट रिजल्ट इसमें दिखा रहा है 18 जुलाई के, 18 जुलाई पे आपको क्लिक करना है, यहाँ पे 18 जुलाई पे क्लिक किया, एंड यहाँ पे आपको सारे रिजल्ट्स दिखा देगा, ठीक है। एंड आपको फोकस किस पे करना है, जो बहुत लिक्विड स्टॉक्स हो, जिनका मार्केट कैप, मैं आपको रेंज बताता हूँ मार्केट कैप की, 500 करोड़ से लेके, ठीक है, यहाँ पे जो दिखा रहा है मार्केट कैप 500 CR से लेके 10,000 CR तक आप देख सकते हो मार्केट कैप वाले स्टॉक्स। उन्हीं स्टॉक्स को आपको जाके ट्रेड करना है, क्योंकि ये स्मॉल एंड मिड कैप्स होंगे एंड इन्हीं में फास्ट मोमेंटम आएगा। अब इसकी मार्केट कैप बहुत कम है, एंड ये मैं बिना देखे बता सकता हूँ बहुत इलिक्विड स्टॉक होगा। रिजल्ट नो डाउट अच्छे हैं, ठीक है, बट ये बहुत इलिक्विड स्टॉक है, इसमें आपको जाके ट्रेड नहीं करना, ठीक है। एटलीस्ट 500 CR मार्केट कैप हो, प्राइस 20 से ऊपर हो, ठीक है, एंड 10,000 CR मैक्स तक आप देख सकते हो। एंड आपको देखना क्या है, आपको ये चेंज देखना है बस ईयर ऑन ईयर, ये एटलीस्ट आपका कितना होना चाहिए, सेल्स एंड नेट प्रॉफिट या फिर ईपीएस भी, ठीक है, एटलीस्ट 20 to 30% चेंज होना चाहिए, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है 180 140, ये बहुत अच्छा चेंज है, ठीक है। तो इनमें आप जाके देख सकते हो नेक्स्ट डे गैप गैप बनता है कि नहीं। एक इसमें स्टॉक आया था, ये सारे इलिक्विड स्टॉक्स हैं, रिजल्ट्स भी कुछ खास नहीं है। एक मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें स्टॉक आया था, लेट मी सी, देखो गरुड़ा कंस्ट्रक्शन, इसकी मार्केट कैप देखो 1500 CR है, ठीक है। एंड रिजल्ट्स देखो 256% राइज ईयर ऑन ईयर, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। एंड नेट प्रॉफिट में भी, ईपीएस में भी, प्लस आप इसमें क्वार्टरली भी ऐड कर सकते हो, ये ईयर ऑन ईयर का डेटा है, यहाँ इधर से लेके इधर तक, ठीक है। मैं क्वार्टरली भी देखता हूँ, ठीक है, क्वार्टरली भी अच्छा हो तो बहुत अच्छा होता है। देखो क्वार्टरली भी कितना अच्छा है, 80 से 125, 18 से 28 नेट प्रॉफिट, ठीक है। तो ऐसे स्टॉक्स आपको देखने हैं, एटलीस्ट 20 to 30% का राइज हो ईयर ऑन ईयर, एंड क्वार्टर भी थोड़ा सा राइज हो। अब हम इसका चार्ट जाके देखेंगे तो इसमें क्या, इसकी तो लाइव मार्केट में ही अर्निंग्स आ गई थी, तो इसमें ईपी नहीं बन पाया। इसमें देखो लाइव मार्केट अर्निंग्स आ गई, हाईएस्ट वॉल्यूम एवर आई, देखो जैसे ही अर्निंग्स आई स्टॉक सीधा निकल गया, ठीक है। यहाँ कहीं अर्निंग्स आई होगी तभी इसमें वॉल्यूम बिल्डअप शुरू हुआ, एंड सीधा स्टॉक निकल गया, ठीक है।
अगर इसमें लाइव मार्केट के बाद आती, मार्केट क्लोज होने के बाद, तो नेक्स्ट डे इसमें 100% गैप अप होता, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी इतने अच्छे रिजल्ट्स हैं। सो मैंने आपको 3 चीज़ें बता दी कैसे फाइंड करने हैं स्टॉक्स। सबसे पहले ये वाले स्कैनर में आ जाएंगे आपके, अगर ईपी बनेगा तो 100% आएगा इस स्कैनर में। नहीं आया तो आप ये जाके स्कैन कर सकते हो, आपको और स्टॉक स्कैन करने हैं तो। अगर स्कैनर पे नहीं रिलाई करना उतना, तो यहाँ पे आप जाके सीधा क्वार्टर रिजल्ट्स में जाके ट्रैक कर सकते हो हर रोज़, ठीक है, जब तक अर्निंग्स आ रही है। सो यही वीडियो थी कि आपको एपिसोडिक पिवट के स्टॉक्स कैसे फाइंड करने हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो एंड अपने ट्रेडिंग कम्युनिटी के साथ ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। एंड आपको वीडियो कैसी लगी वो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हो। इससे अच्छे मेथड्स और कुछ नहीं हो सकते। मैंने आपको सारे मेथड बता दिए कि एपिसोडिक पिवट स्टॉक्स फाइंड कैसे करने हैं। सो थैंक यू सो मच।